नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय इसके प्लेटफॉर्म पर। मेरे पीछे आप जो फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है पीटर नवारो। पीटर नवारो आजकल काफी चर्चा में है। चर्चा में रहने का कारण है कि इन्होंने एक भारत पर स्टेटमेंट दिया है, जिससे भारत सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। पीटर नवारो उसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है दोस्तों, जिस पॉलिटिकल पार्टी से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बिलोंग करते हैं। जी हाँ, ये रिपब्लिकन पार्टी का ही सदस्य है। इस व्यक्ति की आप इंपॉर्टेंस यानी महत्व इस बात से समझ सकते हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने पहले फेज में अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उस समय इसी व्यक्ति की एडवाइस पर, क्योंकि ये उस समय ट्रंप का एडवाइजर रहा था, इस व्यक्ति की एडवाइस पर दो इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे ट्रंप के द्वारा। पहला फैसला यह था कि 2018 में चीन पर टैरिफ लगाया गया था, और वो इसी व्यक्ति की सलाह पर लगाया गया था। दूसरा दोस्तों, अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है, जो पॉलिसी है, वो इसी व्यक्ति की सलाह पर ट्रंप ने स्टार्ट की थी। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और ट्रंप इसकी हर सलाह को मानता है। ऐसी कोई आज तक सलाह नहीं है जो इस व्यक्ति ने दी हो और ट्रंप ने उसको ना मानी हो। अब ऐसी ही सलाह इसने भारत को ध्यान में रखते हुए दे दी है। इसने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को एक पत्र लिखा है, बाकायदा इसने एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में कहा कि मैंने ट्रंप को एक लेटर लिखा है, जिसमें मैंने कहा है कि अब समय आ गया कि भारत को दबा दिया जाए, भारत को उड़ने से रोक दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा हो सकता है। क्या है माजरा, तो आइए इस पर बात करते हैं। देखिए, एक फाइनेंशियल टाइम्स करके एक अमेरिका की न्यूज एजेंसीज हैं, उसको इसने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, मतलब आग में घी की तरह काम कर रहा है। इसने कहा यूक्रेन में जितनी भी मौत हो रही है, उन मौत में कहीं ना कहीं भारत भी जिम्मेदार है, भारत भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा है और उसी पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन वॉर में कर रहा है। तो अब समय आ गया है कि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो इसने फाइनेंशियल टाइम्स को कहा, तो मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को यह स्पष्ट तौर से कह दिया है कि भारत को दी जाने वाली तकनीक और भारत को दिए जाने वाले आधुनिक हथियार पर तुरंत ही रोक लगा दी जाए, यानी पूर्ण विराम लगा दिया जाए। इसलिए फाइनेंशियल टाइम्स को यह कहा कि आजकल भारत, चीन और रूस की नजदीकियां बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर हम भारत को अपनी तकनीकी देंगे या फिर आधुनिक हथियार देंगे, तो वो हो सकता है भारत रूस या चीन को मुहैया करा दे, और अगर ऐसा किया गया तो हमारी सिक्योरिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो यानी कि भारत को किसी भी प्रकार की तकनीकी मुहैया ना कराई जाए। इनका इशारा जो भारत को फाइटर जेट के लिए जो इंजन मुहैया करा रही है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी ओर था। माजरा क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आप सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले भारत के जो वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो भी सम्मिलित थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहां पर वो एचईएल यानी हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड पर काफी बरसे थे। उन्होंने कहा कि हमने लगभग लगभग 8300 करोड़ का अनुबंध किया था हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, जिसमें हमें मार्च 2024 तक 83 तेजस MK1 जो फाइटर जेट हैं वो मुहैया कराने थे एचएएल को, लेकिन एचएएल ने मुहैया नहीं कराई। बाद में एचएएल ने रिवर्ट किया, उन्होंने कहा कि हम मुहैया इसलिए नहीं करा पाए क्योंकि इन फाइटर जेट्स के इंजन ही हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बेसिकली जो तेजस MK1 है और MK1A है, उसके इंजन भारत बेसिकली कहां से ले रहा है, अमेरिका की कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस। तो वो कंपनी हमको इंजन मुहैया कराएगी और उस कंपनी ने हमें इंजन दिए नहीं, इसलिए हम आपको 83 तेजस MK1 जो है वो मार्च 2024 तक डिलीवर नहीं कर पाए। अब थोड़ा सा मैं क्रोनोलॉजी पर आपको लेके आने की कोशिश करूंगा, इसको समझिएगा और कैसे पीटर ने जो स्टेटमेंट दिया इसको कोरिलेट आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, क्या है मैं आपको बता दूं, 2021 में भारत की जो एचएएल है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने, उसने जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एरोस्पेस के साथ एक अनुबंध किया दिसंबर 2021 में। इस अनुबंध के तहत यह किया गया कि 2029 तक 99 जो इंजन है वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स भारत को मुहैया कराएगी। इन इंजन का इस्तेमाल भारत जो है तेजस विमान में करेगा, तेजस जो विमान है फाइटर जेट उसमें इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा, 2025-26 यानी इस फाइनेंशियल ईयर तक अभी तक यह अनुमान किया जा रहा है
कि मात्र 12 ही इंजन प्रोवाइड किए गए। 99 इंजन का अनुबंध है कि 2029 तक मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन कितने प्रोवाइड किए गए अभी तक? केवल और केवल 12 किए गए। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी पर और मैं फोकस करता हूं। अब सवाल उठता है, जब पूछा जाता है कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन में देरी क्यों कर रही है, तो देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने क्या शगुफा छोड़ा है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कहता है कि जब हमने दिसंबर 2021 के अंदर अनुबंध किया एचएएल के साथ, तो तभी कोविड आ गया। कोविड की जो सेकंड या थर्ड लहर है, उसकी वजह से हमने पूरा प्लांट बंद कर दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेक्निकली फॉल्ट रहे, इश्यूज रहे, जिसकी वजह से हम इंजन जो है मुहैया नहीं करा पाए। अब मैं आपका ध्यान खींचने की कोशिश करूंगा। अनुबंध कब हुआ? दिसंबर 2021 में। तो दिसंबर 2021 के बाद से ही हमें इंजन प्रोवाइड करने शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन इंजन में देरी होने का कारण आप इस डेट से देख सकते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होती है 24 फरवरी 2022 को। अनुबंध कब हुआ एचएएल में और जनरल इलेक्ट्रिक्स में? दिसंबर 2021 में। उसके 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ही रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत होगी। और अपनी इकोनॉमी को गिरता हुआ देख, क्योंकि पूरी दुनिया ने रूस पर बहुत सारे सैंक्शंस, यानी अमेरिका ने, आप जब भी जानते हैं अमेरिका यूरोप ने बहुत सारे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए रूस पर, तो अपनी इकोनॉमी को गिरता हुआ देख रूस ने भारत से मदद मांगी और कहा कि भाई अगर आप हमसे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदेंगे तो हम आपको उस पर भारी भरकम डिस्काउंट देंगे, एक बैरल पर $20 के आसपास का डिस्काउंट देंगे। भारत के पास तो एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी थी। भारत ने तुरंत ही जाकर रूस से हाथ मिलाया और सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। वो बात अलग है कि ये फायदा भारतीय ऑयल कंपनी ले गई, भारत की जनता को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो इंडिया ने क्या करा? तुरंत ही सस्ते दाम पर, ठीक है, जो रूस से कच्चा तेल खरीदने की शुरुआत कर दी। तो आप देखिए जरा, दिसंबर 2021 में अनुबंध हुआ और अभी तक तो 50% से ज्यादा इंजन प्रोवाइड किए जाने चाहिए थे, लेकिन इंजन केवल और केवल कितने आए? मात्र आए हैं 12। तो जो पीटर जो स्टेटमेंट दे रहा है ना कि तुरंत ही टेक्नोलॉजी को रोक देना चाहिए, जो तकनीकी मुहैया कराई जा रही है, प्रौद्योगिकी मुहैया कराई जाइए, उसको रोक देना चाहिए। तो यानी कि इस तरीके की एडवाइस पहले से ही काम कर रही है। अब वो हो सकता है सामने आ जाए, अभी पर्दे के पीछे से ऐसा हो रहा हो, लेकिन अब सामने आने लगी है, क्योंकि इंजन आ ही नहीं रहे हैं। अब कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि हर महीने 2 इंजन प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन वो भी एक शगुफा छोड़ा गया। तो यानी कि जो पीटर साहब ने स्टेटमेंट दिया है, बाकायदा सलाह दी है, तो हो सकता है उस पर ट्रंप काम कर रहे हो, क्योंकि इस समय तो अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है इंजन प्रोवाइड करने में। क्या भारत के पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं? क्या भारत जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह कहीं और से इंजन नहीं ले सकता? देखिए, रूस की कंपनी है रोस्टेक, वो भी इंजन मुहैया कराती है फाइटर जेट्स के। उसने भी ऑफर दिया था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि लंबे समय तक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका झुकाव रहा था ट्रंप की ओर, क्योंकि बाइडेन प्रशासन से हमारे संबंध कोई खास थे नहीं। लेकिन ट्रंप ने जब जिस तरीके से पहले फेस में हमारी ओर झुकाव दिखाया, तो हमें लगा कि शायद हमारे लिए अच्छे होंगे। तो हमने जो रोस्टेक कंपनी, जिसने वो ऑफर किया था कि हम आपके तेजस के लिए हम आपको इंजन मुहैया करा सकते हैं, तो हमने रोस्टेक को भावना देख के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हम चले गए। वैसे मैं आपको बता दूं, रोस्टेक जो हमारी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, एम का जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए इंजन मुहैया कराएगा, उसके लिए भी करा सकता है, क्योंकि उसके लिए भी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको एंट्री दे दी है कि आप भी इंजन मुहैया करा सकते हैं। क्यों में है ये कंपनी भी, तो क्यों ना हम रोस्टेक के साथ चले जाएं? क्यों हम अभी भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ लगे हुए हैं? क्योंकि जिस तरीके से वो हमें डिले कर रहा है इंजन में, और उसका कारण हो सकता है कि ये रशिया यूक्रेन वॉर हो, और जिस तरीके से अभी पीटर ने स्टेटमेंट दिया, तो डेफिनेटली इस पे पूर्ण विराम लग सकता है कभी भी। तो व्हाई वी आर वेटिंग? क्यों हम इतना अपना समय नष्ट कर रहे हैं? जिस तरीके से हमारे जो चारों ओर के दुश्मन है वो लगातार 6ठी पीढ़ी पे भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास इस समय फाइटर जेट्स की कमी है। वैसे भी ट्रंप लंबे समय से भारत से काफी नाराज है। आप उसके 3 मुख्य कारण हैं। नंबर 1 जो है, अमेरिका और भारत के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होनी थी वो रुक चुकी है, क्योंकि वो हमारे प्राइमरी मार्केट यानी एग्रीकल्चर मार्केट और डेयरी प्रोडक्ट्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, भारत ने उसको मना कर दिया। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर की वजह के होने के बावजूद भी भारत लगातार रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, इस वजह से भी नाराज है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वो F-35 फाइटर जेट हमें सेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस कबाड़ को हमने खरीदा नहीं। इन्हीं 3 मुख्य कारण हैं, और इन 3 मुख्य कारण की वजह से सलाह क्यों नहीं मानेगा अपने एडवाइजर की, जिसको जो बहुत बड़ा चहीता है ट्रंप का। तो डेफिनेटली आप देखिएगा आने वाले समय में आपको जिस तरीके से उसने इशारा किया है, जिस तरीके से इशारा किया गया है दोस्तों, कि तकनीकी ना दी जाए, ना दी जाए, ना दी जाए, तो आप देखेंगे इस पर भी रोका जाएगा। अभी तो बहुत डिले है, बहुत बहुत स्लो। इस तरीके से अगर इंजन प्रोवाइड किए गए तो पता लगा हमें 2040 तक भी हमारा जो तेजस है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा।
तो भारत को दूसरे रास्ते खोलने चाहिए। हाँ, कबाड़ को खरीदने से अच्छा है कि मना करें, अमेरिका को मना करें, अमेरिका कंपनीज को मना करें। हमें वी शुड गो फॉर द रोस्टेक, हमें रोस्टेक के साथ जाना चाहिए। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेकर है लक्ष्य बैच और ऑफिसर्स बैच। इन दोनों बैच में से किसी भी बैच को आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप तुरंत ही एजुकेटर से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ये सारे फीचर्स इस बैच में अवेलेबल हैं। इस बैच को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे इस तरीके का वीडियो बनाने का एक मोटिवेशन मिल सके। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी दोस्तों मेरी लेटेस्ट वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।